इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो और स्ट्रगल कर रहे हो फेसबुक एड्स में, आपको प्रॉपर सेल्स नहीं मिल रही है, या फिर आप स्पेंड करते चले जा रहे हो, लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं एंड यूर नॉट गेटिंग सेल्स। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखो। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी आपके क्लोथिंग ब्रांड को ग्रो करने में। प्लस अगर आप ऑलरेडी क्लोथिंग ब्रांड में हो तो कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कोई भी क्लोथिंग ब्रांड करता है वो यही करता है कि वो प्रिंट ऑन डिमांड से शुरू करता है। ये कोई मिस्टेक नहीं मैं कहूँगा इसे, बट फिर भी प्रिंट ऑन डिमांड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो दो चीज़ें मिसिंग होती हैं। दैट इज़ कि आपका कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है आपके प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से आपको मार्जिन कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेचोगे तो उसको महंगा दिखाना भी पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड लैक करते हैं कि उनके पास अच्छे क्रिएटिव्स नहीं होते। ठीक है, अच्छे क्रिएटिव्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। अगर आपका कोई लेट्स सपोज प्रिंट ऑन डिमांड पार्टनर है जो आपको 300-400 में प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तो उसको आप अगर 1000 रुपीज़, 1200, 1300 में अगर सेल करना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट उस लेवल का दिखना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके क्रिएटिव्स, उसकी इमेजेस, उसकी रील्स उस लेवल की होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट सेल हो सके ना। उसके लिए आप मॉकअप्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, बट आजकल क्या है, मॉकअप्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आपको प्रोडक्ट शूट्स कराना पड़ेगा अगर आप महंगे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या है कि इनिशियल लेवल पे आप प्रिंट ऑन डिमांड मत करो, लोकल सप्लायर के पास जाओ और उनसे प्रोडक्ट लेने की कोशिश करो। अगर आप उनसे प्रोडक्ट लेते हो तो मे बी आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएंगे और उसको आप अच्छे मार्जिन पे सेल कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल रहा है तो आप कॉम्बोज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बोज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इनिशियल लेवल पे सेल्स को उठाने में। और अगर आपका ब्रांड है, आप शुरू कर रहे हो, तो मेक श्योर कि फेसबुक एड से आप स्टार्ट करो और मिनिमम समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज़ आप पर मंथ आपको स्पेंड करना है, यानी कि समवेयर अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ पर डे। अगर आप इतना स्पेंड करते हो तो चांसेस हैं कि आपको सेल मिलेगी। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ ऐसा नहीं कि आपको एक महीने आपने रन किया, एक महीने आपको सेल्स कम मिली या फिर उतनी ज़्यादा सेल्स नहीं मिली तो आपने ऐड को बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का रनवे है। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है थोड़ा सा क्लियरली जानने के लिए। सबसे पहले जो चीज़ है, अगर आप क्लोथिंग ब्रांड को ग्रो करना चाहते हो तो वो है आपका क्रिएटिव शूट। इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपके पास अच्छी इमेजेस होनी चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे। आपकी वेबसाइट पे जब कोई लैंड करता है, दे शुड वॉच अ गुड इमेज। वो अच्छी इमेज रहेंगी। मिनिमम टू मिनिमम आपके प्रोडक्ट पेज में 3 से 4 प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, जो कि एक मॉडल पहन के खड़ा है। ठीक है, दैट इज वन। एंड देन अदर इज कि आपको रील्स बनानी होंगी। आपका जो ब्रांड है, आप जिस निश में हो, आप एक जनरल कैटेगरी में हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप रील्स को क्रिएट करो। जितनी बेटर आप रील्स बनाओगे उतना ज़्यादा आप रीच आउट कर पाओगे। दूसरी चीज़, इस क्रिएटिव के थ्रू आप ये बता सकते हो कि आप किस ऑडियंस को केटर करना चाहते हो। आप टीनेजर्स को केटर करना चाहते हो कि आप बड़े लोगों को केटर करना चाहते हो, एंड उसके हिसाब से आपका क्रिएटिव शूट्स होना चाहिए। देन बात आती है आपके फेसबुक ऐड की, कि आपका फेसबुक ऐड जब आप स्टार्ट कर रहे हो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, तो वहाँ पर इनिशियल लेवल पे आपको करना क्या है। इनिशियल लेवल पे ये 2 चीज़ें आप कर सकते हो। दैट इज़ कि आप ओपन टारगेटिंग करो, यानी कि जो भी आप कैंपेन से एड सेट क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपका बजट है, उस बजट पे आप ओपन टारगेटिंग करो, जिससे आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाओगे। जहाँ पर आपका CTR एंड आपका जो CPC है, ठीक है, CPC आपका कम रहे और CTR आपका ज़्यादा रहे। ये 2 रेशियो अगर आपने अच्छे कर लिए इनिशियल लेवल पे ओपन टारगेटिंग के थ्रू, तो आपके ब्रांड को सेल्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओपन टारगेटिंग का इस्तेमाल करिए। प्लस अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग करो, यानी कि जिसमें आप स्टैक कर सकते हो इंटरेस्ट को, वो चीज़ करोगे तो भी आपको सेल आने के चांसेस हैं, लेकिन वो तब जब आपने ये काम अच्छा कर रखा हो। ठीक है, अगर आपके पास वही एक मौका पे ब्रांड के जिसमें ऐसे टी-शर्ट पड़ी हुई है बस, ठीक है, तो वो चीज़ काम नहीं करती कि बस टी-शर्ट कहीं पड़ी है, लोग आए वो 600, 800, 1000 की टी-शर्ट खरीद लें। अगर वैसा कर रहे हो आप, तो या तो मौका बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, या फिर कोशिश करो कि आप शूट्स करो खुद से ही। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इनिशियल लेवल पे। एंड इसके साथ साथ जो आपको फेसबुक डेटा प्रोवाइड कर रहा है, आपको चाहिए कि आप डेटा आराम से रीड कर पाओ, समझ में आए आपको डेटा कि फेसबुक आपसे कहना क्या चाह रहा है। एंड अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप thrivelabs.in पर जा सकते हो, वहाँ पर अपना कॉल बुक कर सकते हो। मेरी टीम या मैं आपको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे टू ग्रो योर ब्रांड। नाउ जो हमारा तीसरा स्टेप है, या तीसरे स्टेप के जो मिस्टेक्स है जो बहुत सारे ब्रांड करते हैं, और अगर आपने भी ये मिस्टेक की हुई है तो मेक श्योर कि आप बताओ मेरे को। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो आजकल मैं देख रहा हूँ, दैट इज़ बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने बात की है, तो उनके प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है और डिज़ाइन कम है। देखो, द थिंग इज़ कि अभी आप एक नई ब्रांड हो, इस चीज़ को समझो। आप नई ब्रांड हो, अगर आपने अपनी टी-शर्ट पर केवल आपके ब्रांड का नाम लिख दिया है
तो कोई लोग बाय नहीं करने वाले उसको, क्योंकि वो एडिडास या नाइकी नहीं लिखा हुआ है, वो आपकी ब्रांड है, अभी तक वो उतनी स्टैब्लिश्ड नहीं है। तो मेक श्योर कि आप डिजाइन पे फोकस करो, ऐसे डिजाइन लॉन्च करो जो लोग खरीदना चाहें। जो टी शर्ट बिजनेस है इसमें मेन फोकस ये होना चाहिए, टी शर्ट शर्ट, इसमें मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपके डिजाइन, आपके पैटर्न्स कैसे हैं। जितना यूनिक आप जाओगे उतना आसान रहेगा आपको सेल करना, ठीक है। कुछ अच्छे ब्रांड्स को फिगर आउट करिए जिनके पास अच्छे डिजाइन हैं, अच्छे पैटर्न पे वो सेल करते हैं, उनसे आपको ज्यादा बेटर सीखने को मिलेगा। और उस तरीके के टी शर्ट अगर आप या शर्ट लॉन्च करते हो तो ज्यादा फायदे में आप रहोगे। तो कोशिश करो कि इस चीज पे कम ध्यान दो। सेकंड चीज, आजकल लोग उस तरह की चीजें करते हैं कि पहले हम ये 2 टी शर्ट लॉन्च करेंगे, फिर हम और लॉन्च करेंगे, बाद में जब ये बिक जाएंगी तो हम और लॉन्च करेंगे, या जब नया लॉन्च करेंगे तो उसको हटा देंगे। अगर आप इस पैटर्न पे जा रहे हो तो इस पैटर्न के लिए आपके पास अच्छा इन्फ्लुएंसर वो होना चाहिए कि भाई आपके पास फॉलोइंग बहुत बड़ी है, या आपको कोई सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छा काम करती है। फेसबुक एड के थ्रू इनिशियल लेवल पे आपको पहले उतना काम ही करना पड़ जाएगा या उतना टाइम लग जाएगा। और प्लस जब लोग आपके कलेक्शन पे आते हैं तो वो आपका कलेक्शन देखना चाहते हैं कि आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं या कितने डिजाइन्स हैं। तो इनिशियल लेवल पे कोशिश करो कि आप ज्यादा डिजाइन्स को पुट आउट करो आपकी वेबसाइट पे, जाके आपके प्रोडक्ट जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन दूसरी चीज दैट इज कि आप ओवर प्राइस कर देते हो अपने प्रोडक्ट को। आपको ये भी करना है ओवर प्राइस इन द सेंस कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि आपका प्राइस और आपका प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर आपका प्राइस ऐसा है और प्रोडक्ट अच्छे उस प्राइस का नहीं दिख रहा है तो वो नहीं बिकेगा, एक ये चीज। देन खुद को बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए, बिकॉज अच्छी बात है कंपेयर करना, हम भी करते हैं कि हम एक दिन उनकी तरह बनेंगे, उनसे बड़े बनेंगे। बट द थिंग इज कि आपको रियलिटी में भी रहना चाहिए। वो एक अच्छी बात है कि आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ हो सकता है आप वहां तक पहुंचो, बट एज ऑफ नाउ आप जिस जगह पे हो और वो ब्रांड जिस जगह पे है उसमें बहुत फर्क है। वो ब्रांड कुछ स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, उसको वो चीज वर्क कर रही है, तो जरूरी नहीं कि वही चीज आपके लिए भी काम कर जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। देन दैट इज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप चाहते हो हमसे हेल्प तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज इट। अगर आप इन चीजों पे फोकस करते हो तो आपका जो क्लोथिंग ब्रांड है वो बेटर तरीके से ग्रो कर सकता है। रेस्ट अगर आपके पास कोई भी डाउट है आपके क्लोथिंग ब्रांड को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपको किसी और ब्रांड के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, किसी और चीज के बारे में आप जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप उसके बारे में भी कमेंट करो। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई हो तो। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी काफी चीजें मैं क्रिएट करता रहता हूँ, तो उसको भी आप देख पाओगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।